हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। ये हैं हमारे शाहरुख शानूर। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है ये। शोबिस की लाइन में गाना, एक्टिंग हर चीज़ करते हैं। और कुछ इनसे हम सवालात करते हैं, उनकी जवाब देंगे। इनको इस फील्ड से ये शिकायत है कि इस फील्ड के लोग बहुत ही दिल तोड़ने वाले लोग हैं, हौसला नहीं देते हैं, बुलाते नहीं हैं, बुलाते हैं तो डिग्रेड करते हैं, ज़लील करते हैं। इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी शाहरुख साहब, आप बताएं। हाँ भाई, खैरियत क्या हाल है? तकलीफ उस्ताद कैसे हैं आप? भाई, दो बयानात में जो है डाल चुका हूँ अपने। तो कुछ बातें जो रह गई थी ज़रा आराम से मैं बता नहीं पाया, जल्दबाजी में हुआ वो मेरा वो इंटरव्यू के। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई देखो, जो बातें रह गई हैं वो आप सुनो, आप सबके लिए है, ये ख़ास है, बहुत ज़रूरी है बताना, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। कसूर जो है वो सारा म्यूज़िकल फंक्शन वालों का है, ऑर्गेनाइज़रों का है, या शो बिजनेस फील्ड के जो लोग हैं उनका कसूर होता है, मेरा नहीं है। तो हाँ, तो क्योंकि कल को बैठ के आप लोग, जो भी मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे मिलने वाले हैं, वो मेरी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर मेरी जो है अपनी तरफ से झूठी राय देना शुरू कर देते हैं मेरे बारे में। तो आप उनको इतनी इज्जत देते हो, आप बुलाते हो, चाय वाय पिलाते हो, तो वो तो आपका हौसला बढ़ाना चाहिए ना उनको। हाँ, तो मतलब ये उनमें यही आदत है ना कि वो यार जलते हैं, हसद करते हैं। अब वो ये नहीं सोचते कि यार इसने हमें बुलाया है, यही हमें इज्जत दे रहा है, यही हमें चाय केक मंगा रहा है हमारे लिए, और हम इसी के आके इसी की बुराई कर रहे हैं। अबे तुम म्यूज़िक की बातें करो, दुनिया भर की बातें करो, म्यूज़िक के किस्से कहानियाँ सुनाओ, म्यूज़िक की बातें बताओ कि भाई ऐसे ऐसे हुआ पिछले ज़माने में, और अब ऐसा हो रहा है इस दौर में, और आगे अब ऐसा होने वाला है, अब ऐसा होगा शायद म्यूज़िक में, ऐसे ऐसे होगा। मतलब ये बातें करो, दुनिया भर की बातें, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया म्यूज़िक लाइन में, ड्रामा लाइन में, ये बातें करो। तुम मेरी टांग क्यों खींचना शुरू हो जाते हो भाई? इसका मतलब ये है कि तुम लोग जलते हो, हसद करते हो मेरे से। तो आप उन लोगों को जो आपसे जलते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं, अब देखो, मैं बताऊँ, अब ये इनकी मैं ही बुलाता हूँ भाई। मेरा टॉपिक क्यों छेड़ते हैं? 100 बातों की एक बात है, क्यों छेड़ रहे हो मेरा टॉपिक? भाई तुम अपनी बातें करो, म्यूज़िक की बातें करो, इधर उधर की बातें करो, है। अब वो, और फिर मैं था औरंगी टॉन के ग्रुप में, म्यूजिकल ग्रुप फंक्शन हम सितारे के नाम से ग्रुप था औरंगी टॉन का। वो औरंगी टॉन के ग्रुप में भी मुझे इसीलिए वजह से डाला था उसने, क्योंकि मेरा नाम शोहरत था, इस वजह से मुझे डाला था ग्रुप में। कोई ऐसी थोड़ी डाल दिया तो उठा के। अब उसमें 6-8 मेरे फैन बन गए, पसंद करने वाले बन गए। अब मेरी बातें होती थी तो फिर 2-3 लोग जलने वाले, हसद करने वाले, उनकी मिर्चें लगती थी कि उनकी तारीफ़ें क्यों नहीं हो रही, उनकी बातें क्यों नहीं हो रही, मेरी क्यों हो रही है तारीफ़ें। तो भाई आप आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत दिल जले हुए हैं, आपको लोगों ने बहुत धोखे दिए हैं, आपको बहुत लोगों ने डिग्रेड किया है। हाँ, नहीं तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब सारे के सारे ऐसे नहीं हैं जो मेरे साथ ये है कि बुरा रवैया नहीं रखा, लेकिन ऐसे हैं जो बिला वजह में किसी का नाम और इज्जत खराब करने के लिए पीछे लग जाते हैं उनके, कि इसका नाम और इज्जत खराब करो। देखो, कोई हक ही नहीं है किसी को, चाहे मेरे जितने भी कोई जानने वाले हैं जिनके साथ में जाके बैठता था उठता था, म्यूजिकल फंक्शन वाले हों या गाने वाले, उनको हक ही नहीं है मेरे बारे में कुछ भी बोलने का गलत। क्यों बोल रहे हो यार? तुमने मुझे क्या फंक्शनों में बुला के बड़ी कमाइयाँ दे दी, या मुझे फंक्शनों में बुला के गवा के कमाइयाँ दे दे के भेजा? तो ये किस कौन किस हक लोग हैं जो किस हक आपके, से बोल रहे हो? ये कौन लोग हैं जो आपके मुखालिफ आ जाते हैं? देखो और सुनो, कोई पहली बात तो कोई हक ही नहीं है मुझे कुछ बोलने का। मैं जानूँ, मेरा काम जाने, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होना वही है जो मैंने करना है, होगा वही। मेरी ज़िंदगी में तब्दीली जो आएगी ना, वो मेरी मेहनत से, मेरी स्ट्रगल से और मेरी भाग दौड़ से आएगी। जैसे कि अभी तक मैंने थोड़ा बहुत काम करके दिखाया है, पठान को फोड़ना, जो मेरा, हाँ, जो मेरा फंक्शन के वीडियो सॉन्ग है, मैंने खुद वीडियो बनवाता था मैं, जब भी इतने सारा सबूत के साथ मैंने काम किया। छोटे मोटे मेहंदी माइयों से शुरू किया मैंने, छोटे मोटे प्रोग्रामों की मैंने वीडियो डाली, उसके बाद फिर करते करते अवार्ड की वीडियो, अवार्ड लिए 2-3, फिर उसके बाद ये वो भी वीडियो डाली, फिर ड्रामे की तरफ आ गया, फिर 2-3 ड्रामे फिलहाल डाल दिए। आगे जो है इंशाल्लाह वो भी जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है काम, वो मुझे मेरी मेहनत से, मेरे नसीब से ही मिलेगा, जैसे अभी तक मिला है। इससे तो ये लगता है कि ये लोग आपसे जेलिस हैं। अब देखो, जो करा है मैंने करा है, मेरे नसीब से हुआ, आगे भी मेरे नसीब से होगा जो मैं निकलूंगा। इनको कोई हक नहीं है, मेरे जानने वाले जो मिलने वाले हैं म्यूजिक लाइन के, उनको कोई हक नहीं है मेरे पे कीचड़ उछालने का, मुझे बदनाम करने का, मेरे बारे में अपनी तरफ से झूठी राय देने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है भाई।
चले क्योंकि इन्होंने मुझे 100 बातों के बाद कोई फंक्शनों में बुला के वही बात मैं फिर करूँगा, वही फंक्शनों में बुला के गवा के कोई कमाइयाँ नहीं देती, इसलिए इनको कोई हक नहीं है मुझे कुछ बोलने का। ये सीधी सीधी अपनी बात करें, म्यूजिक की बात करें, दुनिया भर की बातें करें। है यार, मैं बुलाता हूँ, मैं बुला रहा हूँ, मैं इज्जत दे रहा हूँ, मैं चाय पानी दे रहा हूँ, मैं बिठा रहा हूँ, मेरी महफिल में तुम आए हो, मैं ही मिलवा रहा हूँ, और तुम मेरी बुराई कर रहे हो उससे अगले बंदे से बैठ के। ये गलत बात है, ये इन लोगों का गलत किरदार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरी कोई लाइन बोलना चाहो? तो ये बात है कि इसलिए जो है देखो, मुझे कोई मैं रोज़ की क्या ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं तो मिलने भी नहीं जा रहा म्यूजिकल फंक्शन वालों से काफ़ी अर्से, तो उनको क्या पता कि मैं क्या ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, है उनको तो नहीं पता ना मेरी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल क्या है मेरा क्या नहीं। तो वो कैसे राय दे सकते हैं मेरे बारे में बैठ के यार? जो कभी कभार के मिलने वाले हों महीनों में, वो कैसे मेरे बारे में राय दे सकते हैं कि मैं यूँ हूँ, मैं वो हूँ, मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर खराबी है, मेरे अंदर यूँ है, मेरे में यूँ है, इस वजह से वो जो है पीछे रह गया, इस वजह से वो जो है आगे नहीं बढ़ पाया। अबे तुम मुझसे तो सुनो, तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो मेरी ज़िंदगी के बारे में, हर कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में जानता है। तुम लोग कभी कभार के मिलने वाले सालों, तुम लोग क्या जानते हो मेरे बारे में? कुछ घंटा भी नहीं जानते तुम लोग मेरे बारे में, तुम कैसे राय दे रहे हो मेरे बारे में, झूठी राय? शाहनूर खान, आपके दिल में जो है वो आप बता दें आखिर। तो खबरदार, कोई बोलने का किसी को कोई हक नहीं है, मेरे जानने वाले जो म्यूजिक के उनको मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने का या बुराइयां करने का, मेरी बैठ के राय देने का, अपनी तरफ से झूठी राय देने का। पहले मुझसे तो पूछो, ये बयान सुनो मेरा, उसके बाद फिर बात करना। ये हमारे मैंने सही कहा है ना, 100% मैंने सही कहा है। ये हमारे शाहरुख शाहनूर भाई थे जो चोट खाए में फनकारों के हाथ, इनको नहीं कोई चोट वोट नहीं खाया भाई, जो मेरे नसीब में काम लिखा हुआ है ना वो मुझे मिलेगा। हाँ, जैसे रोटी पानी मिलता है ना इंसान को, जब तक जिंदा होता है उसको मिलता है उसका रिजल्ट, इस तरह अल्लाह ने जो मेरे नसीब में काम लिखा है वो मुझे मिलेगा। हमारी भी दुआ है आपको काम मिले, भरपूर काम मिले, मेरी मेहनत से मिलेगा। जो होना है, का सितारा आपका चमके। सुनो, जो होना है वो मेरी भागदौड़ से होना है, किसी के कहने से कुछ नहीं होना है, सब मुझे ही करना है। आगे भी काम जैसे अभी तक करके डाला है मेरे, जरा नीचे जाके मेरी देखो वीडियो, ये जो सुन रहे हो ना मेरा प्यार आप लोग, तो नीचे जाके देखो मेरी वीडियो। ये 2019 से लेके 2022-23 तक की स्ट्रगल है, 22-23 तक की जो है मेरी थोड़ी कोशिशें हैं, जो मैंने सबूत के तौर पे वीडियो के तौर पे बना के इसीलिए डाली है, इसमें अब नज़र आ रहा है कि हाँ मैं सीनियर आर्टिस्ट हूँ, पुराना चला आ रहा हूँ। हालांकि मैंने बहुत देर से शुरू किया है, हूँ तो मैं 2002 से, लेकिन मैंने स्टार्ट 2019 से लिया था, बहुत देर से। कुछ बहुत बड़े मसले मसाइल थे मेरे साथ, बहुत बड़े, जिसकी वजह से मैं प्रोग्रामों में नहीं गाता था, प्रोग्रामों में मसले थे। बहरहाल वो मसले हटा के मैं निकला ना, मैंने दिखाया ना भी गा के, स्वर में उस उम्र में भी आ गया। चले फ्रेंड, ये पार्ट 2 था इनका, अब पार्ट 3 आएगा, उसमें देखते हैं क्या है इनके लिए, क्या इनके दिल में है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। एक मिनट, मैं इसलिए बता दूं क्योंकि कल को बैठ के फिर मैं हूँ ना हूँ, मैं हर जगह तो नहीं हूँ ना, कहाँ कौन मेरी बातें कर रहा है, कौन 4 तारीफें करने के बाद 4 बुराइयाँ कर रहा है, मुझे नहीं पता। अब मैं ये वीडियो देख लेंगे मेरी चैनल खोल के, तो उनको पता चल जाएगी मेरी कहानी, भैया ना। चले आप, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपने अपनी दिल की बात कही, भाई मैं बरी हूँ, मेरा कसूर नहीं है। ये मैसेज तो आपका, मुझे काम, एक मिनट, जो मुझे काम नहीं मिल रहा है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा फंक्शन वालों का, ऑर्गेनाइजरों का कसूर है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये लोग सिर्फ पैसे वालों को, सिफारिश वालों को बुक करते हैं, या फिर औरतों को बुक करते हैं। औरतों को बुक क्यों करते हैं ये आप लोग समझ सकते हो, औरतों को किस चक्कर में बुक करते हैं, काम देते हैं, या फिर पैसे वालों को देते हैं या सिफारिश वालों को देते हैं। टैलेंट की फन की कदर नहीं करते हैं ये लोग, ये बात है। मेरा कोई कसूर नहीं है, एक मिनट, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं भरी हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मेरा कसूर होता तो मैं इतनी देर से ये सब मैंने वीडियो डाल के और ये बना के, ये जो फंक्शन की और ड्रामे की, ये सब करके अवार्ड लेके ये सब नहीं बैठा हुआ होता है ना। चलिए ठीक है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं भरी हूँ, ये मैं बता दूँ अपनी ज़िंदगी में और अपने चैनल पर। ये आपकी आवाज़ पहुँच जाएगी और इंशाल्लाह पार्ट 3 बहुत जल्द। सुनो, और ये फंक्शन वाले अगर बुला भी लेते हैं प्रोग्राम में तो फिर हक मारते हैं। 2000 रुपये पार्टी से पकड़ेंगे, पार्टी से 2000 पकड़ेंगे और आपको देंगे 500 रुपये हाथ में, मेरे 500 रुपये हाथ में देंगे। पार्टी से बोला है इन्होंने, बड़ा जबरदस्त सिंगर आ रहा है, बड़ा अच्छा गाता है, ये गाता है, वो गाता है, और वहाँ से 2000 मेरे पकड़ लिए और मुझे दे रहे हैं 500 रुपये, है? तो अब बताओ ये हक मारना हुआ नहीं हुआ? ये तो गलत है, ये गलत बात है इनकी कि इनके पैसे पूरे देने चाहिए। आपको बुलाया, आपका पेट्रोल लगता है, आपका टाइम लगता है, आप तैयार होके जाते हैं, घर से टाइम निकाल के जाते हैं, आगे टाइम देते हैं, ये आपके साथ गलत है। अब आगे तीसरे पार्ट में जो आपके दिल में है शुबात, वो फिर आप जाहिर करिएगा। अब देखो कुदरत की कैसी लाठी पड़ी इनको, कैसी हाई लगी मेरी कि मुझे बुक नहीं कर रहे थे ना,
कुदरत ने ऐसी लाठी मारी कि मैं नहीं फंक्शन में तो फंक्शन ही नहीं। ये महंगाई शुरू हुई, महंगाई के बहाने आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले गए, होते इतने खत्म हो गए कि बिल्कुल ही खत्म हो गए मेहंदी माइयों के प्रोग्राम हो। अब सिर्फ अमीरों के हो रहे हैं, गिनती के थोड़े बहुत हो रहे हैं, बस खाली शो थोड़े बहुत हो रहे हैं खाली। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं आपकी बदवा लग गई? नहीं, मैंने बददुआ तो खैर नहीं दी, मैं सच बताऊं मैंने बददुआ नहीं दी, लेकिन जो आह होती है ना, आह ये गैरत अर्श से ज़्यादा टकराती है और फिर अजाब आता है। ये कुदरती अल्लाह ने इनको लाठी मारी है, ये कुदरती अल्लाह का अजाब आया। मैंने बददुआ नहीं दी, खुदा की कसम। ये आज और मैं जो बैठा हुआ होता था ना, यार मुझे बुला लो, मुझे गवा दो, मुझे बुला लो, यानी आपने सब्र किया तो अल्लाह ने दिखाया। हाँ, तो कैसा अजाब आया? आज ये फंक्शन की रोटी खाने को तरस रहे। सही बात है। सिर्फ अमीरों की गिनती के हो रहे हैं शो, गिनती के, जो मैं देख रहा हूँ वीडियो। चलें, बाकी नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको देख लेंगे। अभी बाय करें, अपने व्यूज़ को जो कहना कहें। बस मैंने बता दिया जो कहना था।